श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। श्री राधा के सहस्त्र दिव्य नामों में से जो प्रमुख 16 दिव्य नाम है, उसका वर्णन मैं आज आप सभी को कथा के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। ये 16 दिव्य नाम षोडश नामावली के नाम से विख्यात है तथा जो अत्यंत ही पुण्यमय स्रोत है। जिज्ञासा करने पर नारद मुनि को श्री नारायण ऋषि इस परम दिव्य रहस्यमय स्रोत को प्रकट करते हैं। यह स्रोत अत्यंत ही फलदायी है और शुद्ध भक्ति भाव से पाठ करने से यह श्री राधा माधव के चरणों को दास भक्ति प्रदान करता है और मनुष्य अंत में श्री राधा माधव को प्राप्त कर लेता है। कृपया इसे ध्यान पूर्वक सुने और हृदय में श्री राधा के अति पावन सुंदर छवि का ध्यान करें। इसकी व्याख्या ब्रह्म वैवर्ता पुराण के श्री कृष्ण जनखंड में हुआ है। ओम श्री राधाय नमः। यह संवाद कुछ इस प्रकार से है। नारद जी ने पूछा, जगत गुरु श्री राधा के 16 नाम कौन कौन से हैं? मुझ शिष्य से उन्हें बताइए। उन्हें सुनने के लिए मेरे मन में उत्कंठा है। मैंने सामवेद में वर्णित श्री राधा के सहस्त्र नाम सुने हैं, तथापि इस समय आपके मुख से उनके 16 नामों को सुनना चाहता हूँ। विभो, वे 16 नाम उन सहस्त्र नामों के ही अंतर्गत हैं या उनसे भिन्न हैं? अहो, उन भक्त वंचित पुण्य स्वरूप नामों का मुझसे वर्णन कीजिए। साथ ही उन सबकी व्युत्पत्ति भी बताइए। जगत के आदि कारण जगन माता श्री राधा के उन सुदुर्लभ पावन नामों को मैं सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण ऋषि नारद ऋषि से कहते हैं, नारद, श्री राधा नाम का अर्थ और व्याख्याओं सहित यह षोडश नामावली कही गई है, जिसे नारायण ने अपने नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा को दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मेरे पिता धर्मदेव को इन नामावली का उपदेश दिया और श्री धर्मदेव ने महातीर्थ पुष्कर में सूर्य ग्रहण के पुण्य पर्व पर देव सभा के बीच मुझे कृपा पूर्वक 16 नामों का उपदेश दिया था। श्री राधा के प्रभाव की प्रस्तावना होने पर बड़े प्रसन्नचित्त से उन्होंने इन नामों की व्याख्या दी। मुने, यह राधा का परम पुण्यमय स्रोत है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ध्यान पूर्वक इसे हृदय में धारण करो और सुनो। राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभुता, परमानंद रूपिणी, कृष्णा, वृंदावनी, वृंदा, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली, चंद्रकांता और शरतचंद प्रभन्ना। ये सारभूत 16 नाम उन सहस्त्र नामों के ही अंतर्गत है। राधा शब्द में धा का अर्थ है संसिद्धि तथा रा दानवाचक है। जो स्वयं निर्वाण मोक्ष प्रदान करने वाली है, वे राधा कही गई है। रासेश्वरी की ये पत्नी है, इसलिए इनका नाम रासेश्वरी है। उनका रास मंडल में निवास है, इससे वे रासवासिनी कहलाती हैं। वे समस्त रसिक देवियों की परमेश्वरी है, अतः पुरातन संत महात्मा उन्हें रसिकेश्वरी कहते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के लिए प्राणों से भी वे अधिक प्रियतमा है, अतः साक्षात श्री कृष्ण ने ही उन्हें कृष्ण प्राणाधिका नाम दिया है। वे श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया कांता है, अथवा श्री कृष्ण ही सदा उन्हें प्रिय हैं, इसलिए समस्त देवताओं ने उन्हें कृष्ण प्रिया कहा है। वे श्री कृष्ण रूप को लीला पूर्वक निकट लाने में समर्थ हैं तथा सभी अंशों में श्री कृष्ण के सदृश हैं, अतः कृष्ण स्वरूपिणी कही गई हैं। परम सती श्री राधा कृष्ण के आधे वामांग भाग से प्रकट हुई हैं, अतः श्री कृष्ण ने स्वयं ही उन्हें कृष्ण वामांग संभुता कहा है। सती श्री राधा स्वयं परमानंद की मूर्तिमती राशि हैं, अतः श्रुतियों ने उन्हें परमानंद रूपिणी की संज्ञा दी है।
शब्द मोक्ष का वाचक है, न उत्कृष्टता का बोधक है और आकार दाता के अर्थ में आता है। वे उत्कृष्ट मोक्ष की दात्री हैं, इसलिए कृष्णा कही गई हैं। वृंदावन उन्हीं का है, इसलिए वे वृंदावनी कही गई हैं, अथवा वृंदावन की अधिदेवी होने के कारण उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ है। सखियों के समुदाय को वृंद कहते हैं और आकार सत्ता का वाचक है। उनके समूह की समूह सखियां हैं, इसलिए वे वृंदा कही गई हैं। उन्हें सदा वृंदावन में विनोद प्राप्त होता है, अतः वेद उनको वृंदावन विनोदनी कहते हैं। वे सदा मुखचंद्र तथा नखचंद्र की अवली से युक्त हैं, इस कारण श्री कृष्ण ने उन्हें चंद्रावली नाम दिया है। उनकी कांति दिन रात सदा ही चंद्रमा के तुल्य बनी रहती है, अतः श्री हरि हर्षोल्लास के कारण उन्हें चंद्रकांता कहते हैं। उनके मुख पर दिन रात शरद काल के चंद्रमा की सी प्रभाव फैली रहती है, इसलिए मुनि मंडल उन्हें शरद चंद्र प्रभन्ना कहते हैं। इस प्रकार से मैंने तुम्हें इन 16 दिव्य नामों की व्याख्या बतलाई। इन्हें अपने हृदय में धारण करो और श्री राधा माधव के चरण कमलों में सदैव अपना ध्यान करो। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।